नमस्कार। आज बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में ना एक नई लहर सी पैदा कर रहा है। खबर ये है कि तुर्की अब भारत के नक्शे कदम पर चल पड़ा है और रूसी एनर्जी खरीदने के मामले में उसने अमेरिकी दबाव को कह सकते हैं पूरी तरह से नजरअंदाज करने का फैसला कर लिया है। और ये जो बात है ना, ये इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं सार है। देखिए, जैसे डर फैलता है ना, बिल्कुल वैसे ही हिम्मत भी फैलती है। और ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अखाड़े में भी ठीक यही हो रहा है। यहाँ एक देश का साहसिक कदम दूसरे देशों को अपनी राह खुद चुनने की हिम्मत दे रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस पूरी कहानी को कैसे समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस फैलते हुए डिफायंस की, इस प्रतिरोध की। फिर देखेंगे कि भारत ने कैसे एक मिसाल कायम की। इसके बाद तुर्की कैसे उसी रास्ते पर चल रहा है। और फिर समझेंगे कि इसके पीछे जो संक्रामक साहस का सिद्धांत है वो आखिर है क्या, और इसका असर मतलब इसका रिपल इफेक्ट कहाँ तक जा सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ताज़ा खबर ये है कि तुर्की अमेरिका की रूसी ऊर्जा खरीदना बंद करने की मांगों को अनदेखा कर रहा है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ऐसा करते हुए सीधे सीधे भारत का उदाहरण दे रहा है। लेकिन देखिए, तुर्की का यह फैसला कोई अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे एक बहुत ही साफ प्रेरणा है। और यही हमें कहानी के उस हिस्से तक ले जाती है जहां इस सब की कह सकते हैं नींव रखी गई थी। अब बात करते हैं उस देश की जिसने ये मिसाल कायम की, जिसने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का एक बहुत ही मजबूत प्रदर्शन किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की। भारत ने लगातार बाहरी दबाव के बावजूद रूसी तेल पर अपनी नीति को एकदम अडिग रखकर एक बहुत पावरफुल मैसेज दिया है। अब देखिए, भारत पर दबाव बनाने के लिए ना कई तरीके अपनाए गए। सिर्फ सीधा सीधा डिप्लोमैटिक प्रेशर ही नहीं था, बल्कि सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें भी फैलाई गईं जिन्हें सोर्स मटेरियल में फेक न्यूज़ कहा गया है। मिसाल के तौर पर यह दावा किया गया कि भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं वो रूसी तेल खरीदना बंद कर देंगी। खैर, ये दावा कभी सच साबित नहीं हुआ। इन सारे दबावों और प्रोपेगेंडा के बावजूद भारत का जवाब बिल्कुल साफ और मजबूत था। भारत ने रूसी कच्चे तेल की खरीद बिना किसी रुकावट के जारी रखी और इसी एक कदम ने वो मिसाल कायम की जिसे अब दुनिया के दूसरे देश बहुत ध्यान से देख रहे हैं। तो चलिए अब वापस तुर्की पर आते हैं। आज तुर्की भी लगभग वैसी ही स्थिति में है और उसकी जो प्रतिक्रिया है वो भारत के अप्रोच से काफी मिलती जुलती नजर आती है। यहाँ देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कितनी सार्वजनिक और सीधी मांग रखी थी। इससे एकदम साफ पता चलता है कि तुर्की पर दबाव कितना खुला और सीधा था। कोई छुपी हुई बात नहीं थी। और यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है इन दोनों पोजीशंस का सीधा टकराव। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि आप तेल खरीदना बंद करो, हम आपको प्रतिबंधों में कुछ राहत दे सकते हैं। तो दूसरी तरफ तुर्की का जवाब बिल्कुल साफ है कि भाई देश की ऊर्जा ज़रूरतें सबसे पहले हैं और ये खरीदारी रोकना हमारे लिए संभव ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर तुर्की इतना मजबूत और डिफाइंट स्टैंड क्यों ले रहा है? सोर्स मटेरियल के अनुसार इसके पीछे कुछ बहुत ही ज़मीनी और व्यावहारिक कारण हैं। तुर्की के ऊर्जा मंत्री ने एकदम साफ कर दिया है कि देश की ऊर्जा ज़रूरतें सबसे ऊपर हैं। उनके रूस के साथ पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और जाहिर है वे सर्दियों में अपने लोगों को मुश्किल में नहीं डाल सकते। उनका तर्क बहुत सीधा है, उन्हें बिना किसी भेदभाव के हर उपलब्ध स्रोत से ऊर्जा खरीदनी होगी। तो चलिए अब कुछ देर के लिए अलग अलग देशों की कार्रवाइयों से हटकर उस बड़े सिद्धांत पर ध्यान देते हैं जो इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़ता है, और ये है संक्रामक साहस का सिद्धांत। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि जब एक देश ये साबित कर देता है कि दबाव का सामना किया जा सकता है, तो दूसरे देशों को भी हिम्मत मिलती है। ये बहादुरी एक से दूसरे में फैलती है, मतलब कंटेजियस हो जाती है। और देखिए, यहाँ क्रूशल पॉइंट यही है। पश्चिमी पर्यवेक्षकों को जिस बात का सबसे ज्यादा डर था, अब वही होता दिख रहा है। भारत के स्वतंत्र रुख ने दूसरे देशों के लिए एक रास्ता खोल दिया है और तुर्की का ये कदम इसी का एक जीता जागता उदाहरण है। और ऐसा लगता है कि ये सिलसिला शायद यहीं खत्म ना हो। कुछ और भी अपुष्ट खबरें हैं जो इशारा कर रही हैं कि ये ट्रेंड और भी आगे बढ़ सकता है। यहाँ ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सोर्स के मुताबिक ये खबर ईरानी अधिकारियों के हवाले से है और अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है,
लेकिन सोचिए, अगर ये सच निकलता है तो ये अमेरिकी प्रतिबंधों के लिए एक और बड़ी चुनौती होगी। इससे भारत की जो व्यापक ऊर्जा रणनीति है ना, उसकी भी एक झलक मिलती है। ये दिखाता है कि भारत की कार्रवाई सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जहां वो अपने सारे विकल्प खुले रखना चाहता है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्या हम वाकई ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नए दौर की शुरुआत देख रहे हैं? एक ऐसा दौर जहां देश बाहरी जियोपॉलिटिकल दबाव के बजाय अपनी घरेलू और आर्थिक ज़रूरतों को सबसे ऊपर रख रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की नज़रें टिकी रहेंगी।